गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी की जो शख्सियत है, इस दुनिया के अंदर इको एक गुरु है जिस गुरु ने अपने पिछले जीवन, अपने पिछले जन्म के बारे भी लिखा, या मैं शब्द वरता कि जिस गुरु ने अपने जीवन को लिखन लग्या पिछले जन्म तो शुरुआत की, उपरंत इस धरती ते आउण दा कारण भी दस दिता कि क्यों इस धरती ते सानू आउणा पिया। ते इस धरती या मैं शब्द वरता इस मात लोक ते आके फिर जिहड़ियां रहमतां मेरे बादशाह जी ने कीतियां उन्होंने भी अपने हत्थी लिख के गए हैं। शुरुआत उस जगह तो हुई, दुनिया के अंदर कोई पैगंबर इस तरह का नहीं है। इत्थे शुरुआत हेमकुंट पर्वत है जहां तो हुई है, फिर जन्म का जिक्र आया पटना शहर विखै भव लयो, तो फिर जीवन यात्रा जिहड़ी शरीरक रूप दे विच सी वो नंदेड़ हजूर साहब की धरती तक गए। सो सतगुरां दी शख्सियत नूं अज आपां विचारन दा यतन करना है। विचारां सतगुरां दियां ते सतगुरु रहमत करन आप अपने इतिहास की विचार करवा लैन। सो विचारां दी आरंभता तो पहला अपने मन अपने चित्त नूं करो एकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सच्चे पातशाह सतगुरां दा जीवन जदों असीं पढ़दे हां, इस जीवन के अंदर वख-वख विद्वानां ने, वख-वख कवि साहबानां ने सतगुरां नूं बड़े नावां नाल संबोधन किया है। किसी ने मेरे पातशाह नूं शाहे शहनशाह कह दिता, किसी ने संत सिपाही का दर्जा दिता, या मैं कहां कि दुनिया के अंदर इन्ने नाम भी किसी पैगंबर के वास्ते नहीं वरते गए जिन्ने गुरु गोबिंद सिंह मेरे पातशाह नहीं वरते गए। हुण जदों मेरे पातशाह का जीवन पढ़िए तो सब तो पहला सतगुरां ने अपने आउण का कारण दस्सिया। थोड़े जिहे ध्यान नाल फिर मैं इस पासे आउणा है। जिस वेले साहिबां ने बोल कहे सन कि चित ना भयो हमरो आवन कै, ते चित क्यों नहीं कर रहा सी, उसका कारण भी नाल दस दिता। चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। सुरत जिहड़ी सी ना, जिहड़ी सुरती सी वो परमात्मा के चरणों विच एकमिक होई पई सी, फर्क नहीं रह गया सी कोई भी। जिहदी सुरती उस परमात्मा के नाल जुड़ जाए, जिहदा मन जिहदा चित्त परमात्मा के नाल एकमिक हो जाए, तो फिर वक होना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ कंडीशनां वैसे शर्तां परमात्मा के अगे रखियां नहीं जांदियां। एक गल समझिओ, कंडीशन परमात्मा के अगे असीं किवें रख सकते हैं? कुछ कंडीशनस गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने उस रूप में रखियां, उन्होंने मन्निया परमात्मा ने। मन के सब तो पहली ये गल कही सी कि मैं अपना सुत तोहे निवाजा। ये परमात्मा कह रहा है कि मैं अपना पुत्र तेनों बना रहा हाँ। शख्सियत सतगुरां दी आपां अज विचारांगे। परमात्मा कह रहा है कि मैं अपना सुत तोहे निवाजा। तो सच्चे पातशाह जी ने आख्या ठीक है, तुसीं मैनूं अपना पुत्र बना लिया, ते पुत्र ते बाप, पुत्र ते पिता विच ते वैसे भी कोई अंतर नहीं हुंदा। कहते तुसीं मैनूं अपना पुत्र बना लिया, जे मैनूं मात लोक धरती ते भेजना है ते कारण भी दसो ना, मैं उत्थे करना की है जाके।
की करांगा उत्थे। फिर परमात्मा ने हुक्म दिता, हुक्म शब्द वरत लीए या परमात्मा ने आख्या कि जा तहां तै धर्म चलाओ। आखिर जा जाके उस मात लोग उस धरती ते धर्म चलाओ। धर्म ते सच्चे पातशाह ने आख्या होएगा कि पहला भी बड़े धर्म ने धरती के उपर चल रहे। जिस देश के अंदर, मैं चलो इसे अपने देश की गल करा, जिस देश के अंदर पहला ही राम है, कृष्ण है, या इन्हां दी गल करन तो बिना ये कह दिए कि पहला ही 33 करोड़ देवते मिथ के रख ले गए। 33 करोड़, जबकि उस वेले पूरी धरती की आबादी ही 4 करोड़ के करीब सी लगभग, जिथे साडे देश में ही 33 करोड़ देवते सन। कि जिथे पहला ही ये सब कुछ मौजूद है, बड़े धर्म चल रहे ने, उथे मैं जाके किहड़ा धर्म चलावां। ते जिहड़े दूजे भाई गुरदास जी होए ने ना, उन्हां बड़ी कमाल दा जिक्र कीता। वो कहंदे फिर सतगुरां ने आके तीसर मजहब खालसा, तीसर मजहब क्या भला क्यों? ये थोड़ी कि सिर्फ 2 ही मजहब चल रहे सन, हिंदू ते मुसलमान ही सी इस देश के अंदर, होर भी बड़े मजहब सन उस वेले तक। पर कारण की बनया कि उन्होंने तीसर मजहब ही किया कि तीसर मजहब खालसा शब्द वरत्या। असल में जिस दिन गुरु नानक साहब मेरे पातशाह वेई दे विचों बाहर निकले ना, 3 दिन बाद वेई चों बाहर निकले, ते वेई चों बाहर आउण तो बाद जिहड़ी पहली गल बाबे ने कही सी, वो आखिया सी ना को हिंदू ना मुसलमान। 2 धर्म हो गए ना, 2 मजहब हो गए। तीजे का जिक्र ते बाबे नानक ने भी नहीं किया। असल च गुरु नानक पातशाह ने 2 मजहबां का जिक्र किया है, हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा। पढ़ लो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी। हुण 2 मजहब का जिक्र गुरु नानक साहब ने किया ते परमात्मा ने आख्या जा तां तै धर्म चलायो, कबुद्ध करन ते लोग हटायो। मैं अपना तेन पुत्र बना रहा है, जा उस धरती ते जा धर्म चला। धर्म जिहड़ा तीसर मजहब होएगा उसका नाम खालसा। खालसा बड़े अर्थे के विद्वानों ने वख-वख कीते। फिर सच्चे पातशाह ने आख्या कि परमात्मा के हुक्म नूं मन्निया। कौन है इस दुनिया के अंदर जिहड़ा परमात्मा के हुक्म नूं ना मन्नेगा? ये पॉसीबल ही नहीं है ना। कहते परमात्मा के हुक्म नूं मन्निया ते उस हुक्म नूं मन के तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखै पवलै। हुण दूजा पासा, जिस वेले मेरे पातशाह इस धरती से इस देश के अंदर उन्हें जन्म लिया, अवतार धारिया, वो जोत इस धरती से आई पटने शहर के अंदर, उस वेले इस हिंदुस्तान का बादशाह है औरंगजेब। थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुने। देश का बादशाह औरंगजेब, गुरु नानक साहब ने आख्या, मैं वाहिगुरु, गुरु नानक साहब ने 2 मजहबां का जिक्र किया। औरंगजेब कह रहा है मैं 2 तो 1 करना है। थोड़े जी तवज्जो दिया दे। बाबे ने आख्या 2 मजहब। इस देश का बादशाह कह रहा है मैं 2 तो 1 करना है, चाहे तलवार के जोर नाल करा, चाहे प्यार दे नाल करा, किसी भी तरीके दे नाल होए, मैं 2 तो 1 मजहब इस धरती के उपर करना है। वो 2 तो 1 करना चाह रहा है, पर इस गल का पता नहीं इत्थे ते तीसर मजहब वाला भी इस धरती के उपर आ गया। तीसर मजहब जदों मेरे बादशाह आए, औरंगजेब बादशाह है, तो दमनकारी नीति उदों भी चल रही सी, अज भी चलती। अज मैं देख रहा सी अपने इस गुजरात के अंदर ही एक पिंड के बाहर उन्होंने हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है लिख के बोर्ड ला भी दिता। किसी स्टेट की गल नहीं कर रहा, खैर एक वखरा विषय है, गल उही है। खैर 2 तो 1 करन दी। इस धरती से इस दुनिया से बड़े आए 2 तो 1 करने वाले, ये कदे नहीं हो सकता, पॉसीबल ही नहीं है।
जिस वेले औरंगजेब बादशाह है, दमन की नीति आरंभ हो गई कि उस दमन की नीति के अंदर सब तो पहला जिहड़ा काम किया जाता है ना सरकार वालों, सब तो पहला काम कि किसी के कोल हथियार नहीं होना चाहिए। ये दमन की नीति है। तो बादशाह औरंगजेब ने आउंदियां ऐलान कर दिता कि इस देश के अंदर शाही फौज तो बिना कोई भी अपने कोल शस्त्र नहीं रख सकता, कोई नहीं। यह कुछ पिछले दिन पंजाब के भी होया, कोई अपने कोल जिहड़ा है ना वो शस्त्र वो हथियार नहीं रख सकता। दूजी गल हुंदी है भी अधीनगी स्वीकार कराउणी, तुहानूं अपने अधीन रखना भी है, मेरे थल्ले लग के रहे। दूजी ये गल हुंदी है। ਉਹਦੇ अंदर शाही फरमान जारी हो गया भी शाही फौज तो बिना या शाही परिवारों तो बिना कोई इंसान अपने सिर ते पग नहीं बन सकता। समझ लो इस गल, ये दमन की नीति है, अधीनगी की नीति है। ये बादशाह के फरमान ने तीजा फरमान जारी हो गया कि कोई इस देश के अंदर घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। शाही फौज के कोल घोड़े ने, ते शाही फौज तो बिना कोई इंसान घोड़े की सवारी इस देश के अंदर नहीं कर सकता। ये भी लागू हो गया। ये सिर्फ ऐलान नहीं हुए सन। जे मैं कह रहा ऐलान तो तुसीं समझो भी भाई साहब ऐलान ही करते हैं, जिवें अज सरकारां ऐलान करदियां ने, लागू करनियां ना करनों बाद दीयां गल्लां। ये ऐलान भी होए ते लागू भी हो गए। शस्त्र रखण ते पाबंदी हो गई, सिर ते पग दस्तार सजाउण ते पाबंदी लग गई, घोड़ सवारी ते पाबंदी लग गई इस देश के अंदर। ते सब तो वड्डी पाबंदी एक ये ला दी गई भी इस देश के अंदर कोई नगारा नहीं बजा सकता, कोई भी। हुण ये पाबंदियां अधीनगी दे विच आउंदियां हन। एक पासे समय का बादशाह जिहड़ा दो मजहब नूं एक करन जा रहा है ते एक करन दे वास्ते वो देश ते पाबंदियां ला रहा है, ते दूजे पासे वो मेरा सच्चा सतगुरु जिहड़ा 2 तो 3 बनाउण जा रहा है, ये पाबंदियां ला रहा है कि किसी के कोल शस्त्र नहीं होणगे। ते धन ने मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कहते हर सिख शस्त्रधारी हो, हर सिख के कोल शस्त्र हो। वो कह रहा है घोड़ सवारी नहीं कोई कर सकता, ते धन ने मेरे सच्चे पातशाह कहते हर सिख घोड़े की सवारी करेगा, हर सिख। इथों तक बोल भी लिखे मिलते हैं कि खालसा सोए जो चढ़ै तुरंग, तुरंग घोड़े ने खालसा कौन है? खालसा सोए जो चढ़ै तुरंग, खालसा सोए करै नित जंग। आ नित जंग नूं ते साडे डरपोक बड़े इहो ਜਿਹੇ ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ अंदरले विकारां नाल जंग करनी है, ਉਹ ਭਲਿਓ विकारां नाल ते करनी है, ते चढ़ै तुरंग नूं की कहोगे? किहड़े घोड़े ते चढ़ना? खालसा है वो कह रहा है घोड़े ते नहीं चढ़ना। मेरे पातशाह कहते हर सिख घोड़ सवारी करेगा। वो कहता किसी के सिर ते पग नहीं होएगी, ते मेरे आनंदपुर के वासी ने हर सिख के सीस के उपर दस्तार सजाउण का हुक्म दे आखिया। वो सिख ही नहीं जिहदे सिर के उपर दस्तार नहीं। इत्थों तक रहतनामे पढ़ते हैं ना कि सिख होए सिर टोपी धरै, सात जन्म कुश्ती हुए धरै। जे सिख हो के सिर ते टोपी रख दस्तार नहीं सजाउंदा। धन ने मेरे सच्चे पातशाह दस्तार सजाउण का हुक्म दे दिता। वो कहता नगारा, ते सतगुरां ने आनंदपुर साहिब की धरती ते रणजीत नगारा बजा के दिखा दिता। आख्या बादशाह ये गुरु नानक का घर है, इस घर के अंदर प्रेम की अधीनगी हो सकती, इस घर के अंदर ताकत की अधीनगी कदे स्वीकार नहीं है। 14 जंगां इसे करके सतगुरां नूं लड़दियां पईयां, 14 एक दो नहीं, सिर्फ इसे करके। इन्हां 14 जंगां दे अंदर जिथे सतगुरां दे नाल खड़ के सतगुरां दे नाल अपना सीस देण वाले, क्यों? क्योंकि इहदा एक कारण भी है। जिन्हां ने बाणी नूं पढ़िया है ना, गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़िया, इस गल नूं जाणदे ने कि सिख धर्म के अंदर आउण दी गुरु साहिब ने कंडीशन रखी है। इत्थे बिना वो शर्तां ने, वो शर्तां नूं मंनना पैंदा है। सब पहली शर्त है कि जो तो प्रेम खेलण का चाओ सिर धर, इत्थे रखना पएगा। उत्थे पिठ विखा के भजन वाले वास्ते कोई रस्ता नहीं है इस धर्म के अंदर। ये पहली शर्त है।
कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली, फिर आख्या गली मेरी आओ। ये भी आप दिता एक मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै दान न कीजै। ये शर्तां ने कुछ जड़ियां सिक्खी विच आउण लई रखियां। शर्त है पहला मरण कबूल, ये कबूल करना पड़ेगा। जीवन की छड़ आस, एवें 14 जंगां लड़ियां ते 14 दियां 14 जिद्दियां। शख्सियत एवें तो नहीं सतगुरां दी भी किसी के सिर के उत्ते हथ रखना, मोढे ते हथ रखना ते आखना चल बचित्र सिया हाथी का मुकाबला कर। हाथी ते कदे बंदे का मेल वेख्या तुसीं आपस में? एक पासे मस्तिया हाथी होवे बड़ा बलवान, सारी रात जिन्हों शराब पिआउंदे रहे होण सारी रात, ते दूजे पासे बचित्र सिंह। कुछ इतिहासकारां ने बचित्र सिंह का कद भी 4.5 फुट के करीब लिखा भाई बचित्र सिंह। ये शख्सियत है गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की। एक पासे वो है जिहदे लई मेरे गुरु ने वचन कर दिते, आख्या कि साडा दुनी चंद कहते साडे कोल भी हाथी है ते साडा दुनी चंद सवेरे उस हाथी दे नाल मुकाबला करेगा। लांगरी सी है दुनी चंद, आनंदपुर साहब दे कोल। वैसे अमृतसर साहब की धरती का रहन वाला सी, मसंद सी ते संबंध इकट्ठा करके गुरु कोल लैके जांदा सी ते उन्हां दिनां विच सैकड़े की गिणती में अपनियां संगतां नाल लैके अपनियां शब्द वरतने। गुरु दीयां संगतां नहीं सी। जे गुरु दीयां संगतां हुंदियां ते उस दिन किले की कंध टप के उन्हां चों कोई ना दौड़दा, वो सिर्फ इहदियां संगतां सी दुनी चंद दीयां। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, 6.5 ਫੁੱਟ ਇੰਨਾ ਜਵਾਨ, ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਗੜਾ ਮੋਟਾ ਬਲਵਾਨ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣਾ। पता मेरे बापू ने की गया सी, कहते कोई गल नहीं, साडा दुनी चंद केड़ा हाथी नालों घट है, साडे कोल भी हाथी है दुनी चंद। सवेरे दुनी चंद हाथी नाल मुकाबला करेगा। ते दुनी चंद किसी ने जाके दसिया, दुनी चंद तैयारी कर, सवेरे तू हाथी नाल लड़ना। कहंदा है बड़ी कमाल की गल है। दुनी चंद कहंदा हाथी किथे ते बंदा किथे? एक पासे मस्तिया हाथी इन्ना बलवान, एक पासे मैं आम जिहा बंदा, ते मैं किवें हाथी नाल लड़ सकदा? एक गल समझियो, किन्ना कायर वो बंदा सी। वो सिर्फ लंगर तक ही सीमित सीगा। साडे विचों भी बड़े हो जे ने, लुकाउण वाली गल नहीं है। वो सिर्फ लंगर तक सीमित सी। ते गुरु दे सामने हो के गुरु दीयां अखां विच अखां पा के गल करन दी हिम्मत भी दुनी चंद विच नहीं होई सी कि मैं जाके सतगुरां दे अगे अरज़ोई ते करां, बेनती ते करां, सच्चे पातशाह हाथी ते मैं किवें लड़ांगा? एक बारी ते जांदा, रात कहते किले की कंध तो रस्सा सटिया, एक एक करके सारे उतर गए। तो जदों इहदी वारी आई, हुण जवान बड़ा सी, भार बड़ा सी, कहते रस्सा टुट गया, थल्ले डिग्गिया ते दोवें लत्तां टुट गईयां दुनी चंद दी। इहनूं जिउंदे नूं 4 जणे मंजे ते पा के लैके आए सी अमृतसर, जिउंदे नूं जिवें अर्थी चकदे हैं उवें चक के लैके आए। ते जदों दिन चढ़िया, मेरे गुरु की शख्सियत वेखियो, जदों दिन चढ़िया ना, दिन एक सिख ने आके आख्या पातशाह तुहाडा हाथी दे रात दौड़ गया। वैसे सतगुरु भी परखदे ने, सतगुरु परखदे ने कि किवें हो सकदा है कि मेरे पातशाह नूं पता ही ना होवे कि दुनी चंद ने दौड़ जाना है या दुनी चंद दौड़ गया। जिन्हों असीं कहंदे ना घट घट के अंतर की जान, तैनूं किवें ना पता लगा? जिन्हों असीं कहते हैं भले बुरे की पीर पछाण। सिख आगे कहता बादशाह तुहाडा हाथी ते दुनी चंद नहीं किया, सतगुरां ने कहा सी साडा हाथी, कहते तुहाडा हाथी ते दौड़ गया। सच्चे पातशाह गुरु साहब कुछ नहीं बोले। हुण रहमत वेखियो, दौड़न वाला 6.5 फुट का जवान, बड़ा बलवान, बड़ा ताकतवर, 6.5 फुट। जिन्हों मेरे पातशाह ने हुण हाथी नाल लड़ाउणा है, वो 4.5 फुट का। कितना कद हुंदा 4.5? भाई मणि सिंह का पुत्र सी बाबा बचित्र सिंह। भाई मणि सिंह नूं जानदे हो ना, बंद बंद कट्टिया गया सी, उन्हां दे बेटे सन।
भाई बचित्र सिंह खड़े ने सामने, ਜਿਹੜੇ सतगुਰਾਂ ਦੇ अंग रखे सन उन्हां विच सी। मेरे बादशाह कुछ नहीं बोले, सारिਆਂ ਵੱਲ नज़र दौड़ाई, 6.5 फुट दौड़िया ते सब तो छोटे कद वाले ਨੂੰ आवाज़ मार के आख्या सी, बचित्र सिंह इधर आओ। समझ ते सब ਨੂੰ आ गई भी आवाज़ क्यों बची है बचित्र सिंह ते धन सी गुरु दा सिख। जो सानू गुरु ते विश्वास होता है ना, गुरु ते भरोसा होता है, सिख नूं गुरु ते विश्वास होना चाहिए है, सिख नूं गुरु ते भरोसा होना चाहिए। गुरु सिख की फड़ी हुई बांह कदे छड्डना नहीं, कदे नहीं छड्डदा। एक बार गुरु ने हाथ जी का फड़ लिया, हाथ बांह छड्डो, उंगल भी जी फड़ लई ना, ये सच्चाई है। गुरु उस उंगल नूं भी कदे नहीं छोड़ छड्डदा, पार उतारा उहदा करदा ही करदा है किसी भी तरीके ते। बिधि चंद नूं हत्थ मारिया, आवाज़ वाहिगुरू आवाज़ मारी बचित्र सिंह नूं, ते बचित्र सिंह कोल आया, हाथ जोड़ के सच्चे पातशाह हुक्म कहंदे तू हाथी नाल मुकाबला कर। उधरों हाथी आ रहा, तैयारी है बिल्कुल, पहाड़ी राजियां दी चाल सी है बड़ी बड़ी। कहंदे तू हाथी नाल मुकाबला करना। शख्सियत वेखो गुरु साहब दी ते धन है बचित्र सिंह। कहंदे जदों मेरे बाबे ने बोल के बचित्र सिंह सतगुरां दे चरण पकड़दे, दोनों चरण, कहंदा पातशाह मैं हाथी दा मुकाबला किवें कर सकदा। देखो गल हो गई, सुनियो ध्यान नाल, मेरे वाल ध्यान देना। गल हो गई है जिहड़ी एक रात पहला दुनी चंद कह रहा कि मैं हाथी नाल किवें लड़ सकदा। गल ते होई है ना, ਉਹੀ ਗੱਲ बचित्र सिंह कह रहा है कि मैं हाथी नाल किवें लड़ सकदा। दुनी चंद ये गल अपने सिखां कोल कह रहा है, जिहड़े चापलूस उहदे मगर मगर तुर रहे ने उन्हां नूं कह रहा है। फर्क देखो, गल इक्को ही है पर गल कई किहदे अगे जा रही है। बच्चे वाहिगुरू दुनी चंद कह रहा है अपने उन्हां लोकां दे अगे जिहड़े उहदे मगर मगर तुरदे ने, ते ओही गल बाबा बचित्र सिंह गुरु गोबिंद सिंह के चरण पकड़ के कह रहे हैं। फर्क आ गल कोई है पर किस जगह से की जा रही है, फर्क कितना है। सुनियो पातशाह मैं हाथी का मुकाबला किवें कर सकदा। एक बंदा ते हाथी का मेल ही की है, किवें मुकाबला होएगा पातशाह। मैं उस हाथी का कहते मुकाबला नहीं कर सकता। सीधे बोल सन, सीधे कि मैं हाथी का मुकाबला नहीं कर सकता। सारे बड़े हैरान होए भी बचित्र सिंह की कह रहे हैं। मतलब यही सी, भाव यही सी कि बचित्र सिंह गुरु का बचन बोल रहा है, पढ़ रहा है, यही कहांगे ना कि गुरु साहब ने आख्या कि बचित्र सिंह सतगुरां दे बचन नूं पढ़ रहा है। पातशाह मैं उस हाथी का मुकाबला नहीं कर सकता। चुप होया, फिर आख्या पातशाह बचित्र सिंह सचमुच उस हाथी का मुकाबला नहीं कर सकता, पर मेरे सतगुरु जे गुरु गोबिंद सिंह का हाथ बचित्र सिंह के सिर के ऊपर आ गया तो एक हाथी की मैं सैकड़े हाथियों का मुकाबला कर जाऊंगा। बस आ फर्क है। गल वही है कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता, पर बादशाह मेरे पीछे तू खड़ा होएगा। ये मेरे नाल गल पहला कर कि जे मेरे पीछे खड़ा होएगा, मेरे नाल खड़ा होएगा, जे मेरे तो ये काम ये सेवा तू लेगा तो मैं ये कर सकदा, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है। हस पे गुरु साहब जिस नागनी बरशे के दर्शन आप करते हैं ना आनंदपुर साहब तख्त साहब से, अज भी वो नागनी बरशा उत्थे ही पिया है। तो ये सारे शस्त्र इंग्लैंड तो वापस आए सन, क्योंकि सारे शस्त्र अंग्रेज लै गए सन अपने नाल। फिर अंग्रेजों ने शस्त्र वापस किए, दिल्ली स्पैशल प्राइवेट जैट से ये आए सन। तो उस वेले प्रधानमंत्री लैन इन्होंने अगे राष्ट्रपति पहुंचे सन। खैर वो जिस नागनी के दर्शन करते ना, नागनी है बरशा ही है, ये ना क्यों कि कोई होर चीज है, पर अगे नाग तरह के उपर बल पे हुए हैं। क्योंकि सतगुरु जानते हैं जो हाथी आ रहा वो कला हाथी नहीं, मस्या भी है, सामने वालियां ने उहदे शरीर को मड़िया है। सामने वाले लोहे दे नाल, लोहे दियां ढालां मत्थे ते आसे पासे हर जगह ते, क्योंकि जानते सन सारे कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के तीर का निशाना इहो जिहा है, इहो जिहा कि 7 को दूर तक भी मार कर जाएगा। उन्हें एक भी अंग नहीं सी छड्डिया उहदा, जिस अंग ते बरशे का तीर या किसी होर दा वार होए। दूजी गल सिर पे एडी मोटी ढाल बनी गई सी ना लोहे की,
कि जांदियां किले दे दरवाजे नूं टक्करां मारे ते इहनूं पुजदा होए ते दरवाजा ढह ढेरी करके रख दे। आ चाल सी असल। इधरों बचित्र सिंह नूं मेरे पातशाह ने नागनी बरछा दिता, उधरों ना हाथी आनंदपुर साहिब वाल तोड़ दिता। पिछे 25 दी सिपाही ने घोड़ियां दे उपर जिहड़े उहनूं मगर बरछा लैके चोब हौली हौली मारदे ने भी अगे नूं जावे किसी होर पासे ना। सच जाणिओ जदों किले का दरवाजा खुलिया सी ना, हाथी उपर नूं आ रहा है, उस सीन नूं अपने दिमाग विच लैके जाए। हाथी आनंदपुर साहिब के किले वाल आ रहा है, दरवाजा खुलिया, दरवाजा खुलिया ते पहाड़ियां दे दिल कंब गए भी गुरु गोबिंद सिंह बाहर आ रहे हैं, कंब गए उन्हां दे दिल। फौज लैके बाहर आ रहे हैं, पर जदों वेखिया कि एक घोड़ा ते घोड़े ते इक्को असवार वो बाहर आया तो किले का दरवाजा फिर बंद हो गया तो पहाड़िए हसे सी पहाड़िए। ये की हो गया कि साडा मुकाबला करने दे वास्ते एक बंदा घोड़े ते वो भी जरा घोड़े ते बैठा चंगी तरह दिसदा भी नहीं गया। सुनियो, वो भी जरा घोड़े ते चंगी तरह दिस नहीं रहा। इधर सतगुरां दे अगे अरदास करके ये चल पिया घोड़े के उपर, उधरों हाथी अगों आ रहा है। रहमत मेरे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी ना, जे ते गुरु नूं गुरु मानते हैं ना तो फिर गुरु ते यकीन करना भी आना चाहिए। एक गल समझ लो, जे आ शब्द पढ़ते हैं ना अमृतमई बाणी दे अंदर कि सतगुर मेरा मार जीवाले, ते इहनूं मनना भी पैना चाहिए। असीं ना गुरु की जिहड़ी समर्था है इन्हां नूं घट करके विखाउण दा यतन करदे आ लोकां दे अगे। जिहड़ी गुरु की समर्था बाणी के अंदर है, बाणी ने आख्या कि उहदे अंदर इन्नियां रहमतां ने, प्रभ भावै बिन सांस ते रखिया। वो चाहे ना उन्होंने भा जाए तो बिना साहां तो नहीं रख सकता है, साहां तो बिना तो मुर्दा ही मन्निया जाता है। वो फिर भी जिउंदा रख सकता है जे उन्होंने भा जाए, उन्होंने चंगा लगे। वो तो मुर्दे नूं जिद्दा करन दी समर्था रखता है। वो ये कोई गल ही नहीं सी कि जी कोई वड्डी गल सी हाथी का मुकाबला। कहते बजिंदर सिंह घोड़ा दौड़ाउंदा आ रहा, जदों हाथी बिल्कुल नेड़े आया ना ते भाई बजिंदर सिंह छाल मारी ते घोड़े के उपर खड़ा हो गया। हुण सुनियो, घोड़ा लगभग 6 तो 7 फुट उच्चा, लगभग। दूजी गल, ऊपर 4.5 फुट का इंसान खड़ा हो गया तो कितने हो गए? 6 फुट भी घोड़ा लाओ तो ऊंचाई कितनी होगी? लगभग 10.5 फुट। ये गुरु गोबिंद सिंह दीयां रहमतां ने। हुण एक पासे हाथी है, एक पासे घोड़े के उपर सवार गुरु का सिख लगभग 10 10.5 फुट उच्चा हो गया, 11 के करीब चला गया, 11 फुट के करीब। एक होर पॉजिटिव पॉइंट है, हाथी थले उपर नूं जा रहा है ते सतगुरां दा सिख उपरों थले नूं आ रहा है, उपरों थले नूं। ये पॉजिटिव पॉइंट है बड़ा वड्डा। कहते जदों हाथी बिल्कुल नेड़े आया ना ते गुरु दा सिख लैके गुरां दा नाम पब्बां दे भार हड्डियां तां चकलियां, एक हाथ विच लगाम फड़ी, दूजे हाथ विच नागनी बरछा है। कहते हड्डियां दे भार हो के सारा जोर अपने हाथ विच लिया के खिंच के वर्षा उसके सिर विच मारिया। ध्यान नाल सुनियो, बड़ी बार तुसीं इतिहास सुनिया, बड़ी बार खिंच के वर्षा उसके सिर विच मारिया ते वर्षा लोहे की ढाल चीरदा होया हाथी दे सिर विच चला गया। तुसीं कहोगे कि किड्डी कोई वड्डी गल, ठीक है कोई वड्डी गल नहीं, पर एक गल समझ लो, जदों किसी चीज दे नाल लोहे नूं चीरिया जाता है ना, मारी जाती कोई चीज है तो लोहे के टुकड़े अंदर नूं मुड़दे ने, अंदर नूं। वर्षा अंदर ते जा सकता है पर वर्षा बाहर खिंचना बड़ा औखा है, दुगना जोर लगेगा, दुगना। सिर्फ बाहर तक नहीं है, सिर्फ वो वर्षा हाथी के सिर विच मार के ते गुरु का सिख ये नहीं कि पिछे मुड़ के आ गया सी मैं अपना काम कर रहा, नहीं। जेड़ा हथियार मेरे कलगियां वाले पातशाह ने बख्शिया ना, उस शस्त्र नूं भी गुरु के सिख ने वापस लैके जाना सी। वो चीरदा गया उसदा सिर ते अगले पल अख दे फोर दे अंदर वो वर्षा उसे जोर नाल उसदे सिर चों बाहर निकल।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ, ਵੇਖੋ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਦੌੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਟ ਟੁੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਮ ਟਿਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਂਟਾ। ਪਾਮ ਟਿਕੇ ਪਾਉਂਟਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ 22 ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਪਤਾ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ? 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦਾਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੈ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਚਾਕੂ ਛੁਰੀਆਂ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੈਂਚੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਧੀ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਗਾਉਂ ਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ, ਸ਼ਸਤਰ, ਬਸਤਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਪਠਾਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ 500 ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਨ ਤਕੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਬੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਚੀਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ। ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਨ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕभी नहीं पकड़ी। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਚਿੜੀ ਉਡੇ ਤੋਂ ਹਮ ਡਰ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਕੋਲੋਂ ਚਿੜੀ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਉੱਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ। चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, दुश्मन से कैसे लड़ पाए? तो ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਭ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੈ 22 ਧਾਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 22 ਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। 22 ਧਾਰ ਭਾਵ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਗੜਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ। ਗੜਵਾਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗੜਵਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੜਵਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ 22 ਧਾਰ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਅੰਦਰ 23 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 22 ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 23 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 22 ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाए, दुश्मन से कैसे लड़ पाए। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਕਹੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਕਹੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਤਿੰਨ ਹੀ ਕਹੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ तबे
गोबिंद सिंह नाम कहा। 1.25 लाख ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 500 ਪਠਾਨ ਵੀ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੰਤ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ 500 ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਯਾਤ ਖਾਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਪਠਾਨ ਚਲੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਨ, ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਨ? ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ 500 ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੋਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਗਏ ਸਨ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਹੈ, 52 ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੱਚਰਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਧਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਓ। ਵੇਖੋ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 500 ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪ। ਉਧਰ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਥਾਨ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਮਝੋ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪੱਥਰ ਹੀ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਉਧਰੋਂ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਯਾਤ ਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਖੜੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਰਕ ਤੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤਰਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤਰਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੱਚਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਰਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤਰਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵਨਾ, ਤਰਕ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਯਾਤ ਖਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਕਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤਕਾ, ਕੁੱਤਕਾ ਡੰਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਹੈ
ये गल कि जदों हयात खान के बल महंत कृपाल जी ने वेख्या ना, तो कहते कुतका संभालिया, जिवें जिवें वो नेड़े आता जा रहा है ना, उस कुतके ते हाथ कसदा जा रहा है महंत कृपाल जी का, रोह अंदर आता जा रहा है, गुस्सा नहीं वीर रस अंदर जागदा जा रहा है। कुबियो कृपालन कुतका संभारी, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते रोह विच आ गया, वीर रस विच कुबियो कृपालन कुतको संभारी, कहते अपना कुतका डंडा डांग लाठी डांग संभाल रहा है, वो हौली हौली जी थले रखी वो हथ कसते जा रहे हैं, तो डांग हौली संभाली का अर्थ की संभाली का अर्थ ये थोड़ी है कि संभाल के पिठ के पिछे रख ली भी कोई मेरी डांग ही ना खो के लै जाए मेरे को मैदाने जंग में। संभाली का अर्थ संभाली का ये नहीं है, संभाली का अर्थ है वो संभाल रहा है, वो हथ कसते जा रहे हैं, तो जी डांग जमीन से ना हौली हौली उपर ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ जा रही। संभाली का अर्थ है कहते हठी हयात खां, हठी शब्द वरत्या सतगुरां ने हयात खां दे वास्ते। हठी बड़ा हट वाला, बड़ा बलवान। हठी किनू कहते हैं कि जिहड़ा एक बार मैदाने जंग में आ गया, वो कहे कि मरना मर जूंगा, पिछे नहीं मुड़ते जाऊंगा। देखो उसकी भी तारीफ कर रहे हैं सब, ਉਹਦੀ भी उस्तत ਉਹਦੀ वडियाई कर रहे हैं। पातशाह कहते कुपियो कृपालन कुतको संभारी हठी हयात खां, वो जड़ा हयात खां बड़ा हठी है, हठ है उसके अंदर कि मैं ये मैदाने जंग नूं जितना ही जितना है, मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं अज हराउणा ही हराउणा इस मैदाने जंग के अंदर, मैं अज जिहड़ा भी सिख मेरे अंदर आ गया मैं उन्होंने वढदा ही अगे जाना। ये हठ लैके जिहड़ा कहते कुतका संभालिया ते हठी हयात खां के सीस धारी, जदों नेड़े आया ना हयात खां, वो घोड़े ते आ, ये भी गल याद रखो, वो घोड़े ते तो महंत कृपाल थले जमीन ते, हाँ संभालता जा रहा उन्होंने कुतके नूं, इत्थे आ गया। जिन्नी देर कृपाल वाहिगुरू, जिन्नी देर हयात खां नेड़े आया ना, कुतका भी इत्थे आ गया, ते जदों नेड़े आया उहदे सिर विच मारिया लिया के जोर नाल। सच्चे बादशाह पता की कहते, कहते उहदे सिर दीयां फाड़ियां खिलर गईयां, ते मिज पता किवें विचों निकली, मिज समझदे हो ना सिर दे विच, कहते मिज इदां निकली, उदाहरण दे के सतगुरां ने समझाया कि जिवें कृष्ण मक्खण की मटकी फोड़दा ते जो मक्खण नहीं खिलर के डिगदा, कहते इहदे सिर विच डांग मारी ते सिर खिलर गया ते विचों मिज बाहर निकल के डिग गई। इहनूं हुण तर्क ते कित्थे लैके जाओ। एक साधु जिहदे लई गुरु हठी शब्द वरते ने, उस बलवान नूं बिना तलवार तो मार के अगे होया, इत्थे तर्क की करेगा? ये बख्शिश है, ये शख्सियत है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की कि हाँ जिहड़े दबे हुए सन, जिहड़े कुचले हुए सन, या मैं कहां कि जिन्हां दी इस देश के अंदर कोई अहमियत ही नहीं सी, कोई अहमियत नहीं सी, जिन्हां नूं नीवी जात वाला कहा जाता सी। सच्चाई है, जिन्हां नूं नीवी जात वाला कहा गया, जिन्हां दे वास्ते शब्द वरते गए कि ये दुनिया तो संसार तो दुरकारे हुए ने, धर्म के नाम तो उन्होंने दुरकार न कर, उन्होंने सारे गल लाने वाले मेरे सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद। हाँ गुरु नानक साहब को यह परंपरा आरंभ हुई, पर जो शस्त्रां की गल आई तो सतगुरां ने सब को एक समान रखा, फिर वो दिन भी आया, ये भी दुनिया में पहली बार वो दिन। असीं कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं जिहड़ियां सानूं जुबानी याद भी ने। एक पंक्ति ये है, रोज पढ़ते आप, अज भी समाप्ति से पढ़ांगे, दोहरा है कि आग्या भई, मेरे नाल बोलो, आग्या भई, किहदी आग्या? अकाल परमात्मा। आग्या भई अकाल की तबै चलायो, ये पंथ क्यों चलाया? जदों उस वाहिगुरू परमात्मा ने आग्या की, ये गुरु गोबिंद सिंह का चलाया हुआ पंथ नहीं है, वो स्पष्ट कह रहे हैं। मैं आरंभ में बेनती इतों की सी क्योंकि मैं समाप्ति के इतने लैके आना सी, जदों परमात्मा के नाल मेल होया सी ना, जदों आखिया सी कि चित ना भयो हमरो आपस कह, ते साड मेरा चित नहीं सी करदा उहनूं, ना मैं इस धरती ते इस मातलोक ते कहंदे आउणा चाहुंदा सी। जदों वार्तालाप होया, जदों उन्हें आखिया कि मैं वाहिगुरू परमात्मा कह रहा है कि मैं अपना सुख तुहे निवाजा, उदों ये हुक्म सी परमात्मा का कि जा तहां तै धर्म चलाए, कबुद्ध करन ते
लोग घटाए। उदों ये हुक्म है कि जाके अपना धर्म चला, ते यही बोल ने आग्या भई अकाल की तबै चलायो। वही बोल रिपीट कर रहे गुरु साहब। अखरां विच फर्क है पर मायने अर्थां दे विच फर्क नहीं है। हाँ ये गल जरूर सी, ध्यान नाल सुनियो। परमात्मा कह रहा है कि जाके अपना धर्म चला। ते जे गुरु के सिखां दे अंदर इन्नी निमरता है, वो ढह पैंदे ने आके कि पातशाह बचित्र सिंह कह रहा तेरे तो बिना मैं कुछ नहीं, तो मेरा गुरु भी परमात्मा को कह रहा है कि तेरे तो बिना मैं कुछ भी नहीं हाँ। वो गुरु भी कह रहा है परमात्मा ने जो आख्या सी ना जा तहां तै धर्म चलायो, पता सतगुरां ने की आख्या? कहते मैं हाथ जोड़ के उस परमात्मा के अगे खड़ा हो गया। देखो मैं हाथ जोड़े, ठांड भयो मैं जोर कर। गुरु गोबिंद सिंह कह रहे ठांड भयो खड़ा हो गया, मैं जोर कर हाथ, दोनों हाथ जोड़ के मैं खड़ा हो गया परमात्मा के अगे। कहते एक बोल मैं क्या परमात्मा को, एक वचन, पर वो वचन मैं सिर झुका के गया, सिर झुका के परमात्मा दियां अखां में अखां पा के नहीं। भावें परमात्मा कह रहे तू मेरा पुत्र है, मैं अज तो बाद तेनों अपना पुत्र बना रहा। कहते ठांड भयो मैं जोर कर वचन कहा सिर न्याय। सिर नवा के झुका के मैं वचन किया परमात्मा को, मिन्नत की परमात्मा दे अगे, या बेनती की उहदे अगे। केड़ी बेनती? पंथ चलै तब जगत मैं जब तुम करो। कितनी वड्डी गल है। गुरु सिख दे विच फर्क नहीं। जे सिख कह रहा है पातशाह तेरे तो बिना मैं कुछ नहीं हाँ, ते मेरा गुरु भी उस परमात्मा को कह रहा है परमात्मा तेरे तो बिना मैं भी कुछ नहीं हाँ, तेरे तो बिना मैं कुछ भी नहीं हाँ। जे तू नहीं है, हाँ तू मैनू हुक्म दे रहा है परमात्मा कि मैं जाके धर्म चलावा, मैं तेरा हुक्म सिर मथे प्रवान करदा, मनदा तेरे हुक्म। पर एक गल है, पंथ चलै तब जगत मैं जब तुम करो सहाय। जे तू मेरी सहायता करेगा तां ये पंथ जगत विच चलेगा। परमात्मा ने सहायता की भी ये नहीं। वही बोल है आग्या भई अकाल की। उस अकाल, उस वाहिगुरु, उस परमात्मा की आग्या हुई तबै चलायो कि पंथ फिर चलिया, फिर आरंभ होया। और एक नवी गल करन लगे जा रहे हैं, नवी, बिल्कुल नवी। वो नवी ये है कि सब तो पहला चरण पाउल चलती सी, आपां नूं पता है। चरनामृत गुर सिखां पिलाया, भाई गुरदास जी गुरु नानक साहब बारे लिख रहे, 9 पातशाह तक चरण पाउल चलती रही, कोई मन्ने या ना मन्ने। पर जदों सतगुरां दी वारी आई ना, इत्थे आ गए ते मेरे सच्चे पातशाह ने वचन बड़े कमाल दे, बड़े कमाल। तख्त पोष लगा है, तंबू लगा है, सब तैयारी है। लगभग 80,000 का इकट्ठ है उस धरती के ऊपर। 80,000 बड़ी वड्डी गिनती, बहुत वड्डी। 80,000 के इकट्ठ के अंदर किरपान म्यान के विचों बाहर कढ़ के गल कहनी कि मैनू एक सिर की लोड़ है। किस वास्ते? धर्म के वास्ते। धर्म नू सिर की लोड़ है। तर्क वाला तो यह कहेगा कि धर्म सिर दित्तियां थोड़ी चलता है। तर्क वाला कहता है दिमाग नाल चलता है, सिर दित्तियां नहीं चलता। सिर बढ़ाउण नाल नहीं, उहनूं वरतण नाल कहते चलता है। तर्क वाला यह गल करता है। पर भावना वाला हाथ जोड़ के खड़ा होकर कहता है सच्चे पातशाह मैं तैयार हाँ, ते सिर हुणे ही वड्ड दे भावें लगाए, क्योंकि मैं बेनती कर चुकिया। इत्थे कंडीशन पहला ही है कि जाओ तो प्रेम खेदन का चाहो सिर धर तली। ये पहले ही सिखाण गया गया, असीं हुण इहदे अर्थ ही होर करन लग पए। ये तो पहला मरण कबूल, तो सानू शब्द ही जिहदे वास्ते पहला वरतिया गया होवे ते मैं उहनूं होर की कहां। तो सानू कह ही दित्ता स्टार्टिंग विच भी पहला मरण कबूल कर भरा मेरे भैण मेरीए, पहला मौत नूं कबूल कर, मौत नूं फिर इधर तैयारी कर, फिर सोच इधरले पासे। क्योंकि इस धर्म के अंदर पेट पकाने वाले वास्ते कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। सतगुरां ने आख्या धर्म वास्ते सिर की लोड़ है। धर्म नहीं सिर मंगया गया सी उत्थे। ये नहीं कहा सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने कि मैनू एक सिर की लोड़ है। उन्होंने आख्या धर्म चलाउण लई सिर की लोड़ है। ते भावना वाले ने हाथ जोड़ के आख्या सी सच्चे पातशाह ये तो पहला ही तेरे अगे सी, मेरा
मेरा तो है ही नहीं, जो तेरे अगे रख दिता ये तो मैं उस दिन ही नहीं चकिया ही नहीं सी बादशाह, ये तो तेरे अगे पिया है, भावें वढ दे ते जो मर्जी कर। एक तो बाद फिर दूजा, फिर तीजा, चौथा। ये तो सोच ही नहीं सी ना। मेरे वर्गे बड़े बंदे गल सोच रहे सी कि चलो एक सिर मंग लिया गल खत्म हो जाएगी, दो मंग लिया गल खत्म हो जाएगी, तीन मंग ले चलो गल खत्म हो जाएगी, पर तीजे तो बाद चौथा, चौथे तो बाद पंजवां, 5 सिर मंगे। हुण एक गल बोल सुनो, थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे। मैं बड़ी स्पष्ट ते बड़ी सीधी गल करदा हुंदा, एक प्रचारक नूं चाहीदा की है बड़ी स्पष्ट ते सीधी गल होवे, उहदे विच कोई बाल बलेवा ना होवे उहदे अंदर, क्योंकि इतिहास भी तुसीं बड़ी बार सुनिया ते मैं तां लैके आ रहा। गुरबाणी दे अंदर एक पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, सच्चे बादशाह ने आख्या बोलीए सच धर्म झूठ ना बोलीए। फिर सुने, बोलीए सच धर्म झूठ ना बोलीए। हुण पहली गल कि तुहाडे विचों कोई बांह खड़ी करके हाथ खड़ा करके कह सकता है कि गुरु गोबिंद सिंह झूठ बोलते होंगे? कोई एक बंदा जिहड़ा हाथ खड़ा करके कह सकता हो कि गुरु गोबिंद सिंह कदे झूठ बोलते होंगे? है कोई? नहीं। दूजी गल, अज एक धर्म की नींह रखी जा रही है, वो जिहड़ी आग्या पई अकाल विच है, वो धर्म जिहदे वास्ते परमात्मा ने हुक्म किया जाम धारा तय धर्म चलाए, वो धर्म अज साजिया जा रहा है, पंथ साजिया जा रहा है, खालसा साजिया जा रहा है। ते की उस साजे जा रहे खालसे की जिहदी अज नींह रखी जा रही है, वो झूठ ते रखी जाएगी? दसो है किसी को लगती है गल कि किसी धर्म की नींह झूठ ते रखी जा सकती है? पॉसिबल है? ते फिर असीं उसे गुरु गोबिंद सिंह नूं कथा दे विच झूठा भी कह के गाह हो जाते हैं कि वह बाहर सिर मंग रहा है, अंदर जाके बकरे वढ़दा है तंबू विच जाके। असीं झूठा कह के अगे हो जाते हैं। अज एक धर्म पंथ साजिया जा रहा है, पंथ साजण ते पंथ की नींह झूठ ते, झूठ ते कदे भी कुछ नहीं रहता। झूठ ते 4 दिनां दी खेड है, 4 दिनां दी खेड होंदी झूठ। ते गुरु गोबिंद सिंह झूठ बोलण कि बाहर आके तलवार कृपान बाहर कढ़ के कहण सिर दी लोड़ है, ते बाहर झूठ बोलण ते अंदर जाके तंबू दे विच बकरा वढ़ के सिख नूं कहण तूं बह जा इत्थे लुक के, बाहर ना आई, रौला ना पाई, किसी नूं दसी ना। ते दूजी बार आके फिर झूठ बुलाता सी गुरु गोबिंद सिंह नूं, भी वो फिर झूठ बोलिया गुरु गोबिंद सिंह ने भी हाँ एक सिर मैनूं फिर चाहिदा है। इत्थों तक भी नहीं असीं रहे, फिर तीजी बार असीं क्या गुरु गोबिंद सिंह ने झूठ बोलिया, चौथी बार, पंजवीं बार असीं 5 वारी गुरु गोबिंद सिंह नूं झूठा करार दिंदे। जिहड़ा बाहर आके सिर मंग रहा है ते अंदर आके बकरे वढ़ रहा, तुहाडे च किसी नूं लगदा है कि उन्होंने ये गल काम कीता होवे, झूठ बोलिया? ते बड़ी सीधी ते बड़ी स्पष्ट जी गल है भलिओ, वो गुरु गोबिंद सिंह जो मुख ते है वही दिल च है। ये नहीं कि जुबान होर है ते मुख वाहिगुरू दिल होर है। बाहर आके कह रहे हैं कि एक सिर दो, सिख सिर देन दी आ रहा, अंदर बकरा चमका के उनके ते लुक के बह जी, बाहर ना निकली, किसी को मुंह ना लगाई, ये कदे नहीं हो सकता। पंथ की नींह झूठ ते नहीं रखी जाती, ते जिहड़ियां नींहां झूठ ते रखियां जांदियां ने वो टिकदियां ही नहीं, ढह भी छेती जांदियां। 5 सिर ते पंजे दे पंजे सिर मेरे पातशाह ने लए, पंजे सिर धड़ा तो अलग कीते, अमृत का बाटा तैयार होया, अमृत पान होया। पता आपां नूं किस तरह आपां अमृतधारी सिंह बैठे हाँ, जदों पंजां नूं अमृत की दात बख्शी ना, बोल गया सी सतगुरां ने, 2 बार गुरु गोबिंद सिंह ने अपना सिर झुकाया, सिर्फ 2। तुसीं कहोगे बड़ी वड्डी गल है, मैं सिर्फ शब्द वरत गया, खैर वरतना नहीं चाहिए। 2 बार गुरु गोबिंद सिंह का सिर झुकिया, 2 बार। एक बार परमात्मा के अगे जदों कह रहे ने ठांड भयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय सिर निभा के, एक बार सिर झुकिया परमात्मा के अगे, ते दूजी बार सिर गुरु गोबिंद सिंह का झुकिया पंथ के अगे, खालसे के अगे, 5 प्यारियां के अगे। जदों अधीनगी दे विच गोडे मूंढे मार के सिर झुका के
हथ जोड़ के मेरे पातशाह ने पंजां नूं आख्या सी, ये अमृत की दात मैनूं भी बख्श दे। 2 बार सिर्फ सिर झुकेगा, नहीं तो हाँ एक बार हकीम जोगी अल्लाह यार खान ने बड़े कमाल के लफ्ज लिखे ने उन्होंने, वो सिर झुकाउण का मतलब उत्थे होर उन्होंने वरते हैं। जो चमकौर की गढ़ी में पहुंचे सन सतगुरु, गढ़ी चमकौर में उदों ना बड़ा सोहना बिरतांत सज्जिया, कुछ लेट गए खाक भेजी पोश पिछा कर, सिखां दे जिक्र कर रहे हैं। पहरा लगे दे दे कई तलवार उठा कर, ओदियां रातां ने कुछ जी पोश घोड़े की काठी से विछाउण वाला कपड़ा वो थले विछा के ते उहदे लेट गए। पहरा लगे देने कई तलवार उठा कर, कुछ तलवारां फड़ दियां पहरा देण लग पे गढ़ी चमकौर जो। कहते नाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह भी टहल दे पए उत्थे उसे जगह ते। फिर कहते कुछ देर बाद मैं वेखिया कि गुरु गोबिंद सिंह अपने खेमे में जिथे तंबू सतगुरां लई लाया गया उहदे विच बैठे, पर बैठे ने कहते सिर नूं झुका के, सिर झुका के। कुछ लेट गए खाक पे सी पोश बिछा कर, पहरा लगे दे दे कई तलवार उठा कर। सतगुरु भी गए खेमे में, कहते गुरु साहब भी खेमे च चले गए। देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुका कर, देखा उसे सिर झुका के बैठे, सिर झुका के। क्यों कहते वो सिर झुकाना वो नहीं सी, उथे सिर झुकाना सी है वाह गुरु मुंह से निकलना, उथे वाह गुरु मुंह से निकल रहा है, तू ही तू है, ये मुंह से निकलना। वो सिर झुकाना हो रहा है। ये सिर झुकाना जी की गल मैं कर रहा ना, ये अधीनगी है, अधीनगी। ये 2 बार होया, एक बार परमात्मा के अगे, दूजी बार पंथ के अगे हथ जोड़ के आख्या सी अमृत की दात मैनूं भी बख्श दो। तो सिखां भी कमाल कर दी, कहंदे गुरु गोबिंद सिंह ये किवें हो सकदा सी सिर दे के लिया, असीं सिर दिते ने अपने, तू सिर मंगे साडे तो, असीं सिर दिते धड़ां तो अलग कराए, ते ये दात ये अमृत सानूं मिलिया ते तैनूं इदां किवें दे दी। सतगुरां ने आख्या सी फिर मेरे तो की चाहुंदे हो, मैं की दवां। इथों तक बोल कह दिते सी कि मैं तुहाडे तो कुछ लुकावांगा ही नहीं, बाप वार चुकिया, मां भी वार देंगा, पुत्र भी वार देंगा पंथ तो, इथों तक अपने आप को भी वार देंगा, सरबंस वार देंगा। ये अमृत की दात मेरी झोली दे विच भी पा दिओ। कितनी कीमती है, कितनी कीमती, जिहदे लई गुरु गोबिंद सिंह मैं तां आम ही ये बेनती करदा हुंदा, किसी नूं कहिए ना भाई अमृत छक ला, कहता जी मन साफ होना चाहिए। सच्चाई है, तो तुहाडे चों भी बड़ी गल कहंदे होणगे मन साफ होना चाहिए। मैं बड़ी सीधी ते स्पष्ट गल करदा हां, बड़ी सीधी ते स्पष्ट। भाई मन साफ नहीं अमृत छकना तो ना छको, पर अगे तो ये ना कहो मन साफ होना चाहिए कि गुरु गोबिंद सिंह के मन में खोट सी, उन्होंने अमृत छकना पै गया। कि गुरु गोबिंद सिंह का मन उहदे विच कालख भरी हुई सी, जिहड़ा कह रहा है कि इस अमृत के बदले मैं अपना सरबंस तक वारण के वास्ते तैयार हाँ, सब कुछ कुर्बान कर देंगा, ये अमृत की दात मैनूं बख्श दो। कि उहदा मन साफ नहीं सी गुरु गोबिंद सिंह, नहीं छकना ना छकिया करो, अगे तो ये गल ना कहो बिल्कुल। ते जिस अमृत की लोड़ गुरु गोबिंद सिंह नूं पै गई, उहदी लोड़ सानूं भी है। ये गल समझो, ये नहीं कि सानूं उस अमृत की लोड़ नहीं है, सानूं भी लोड़ है। जिन्ना मर्जी भज लईए, जिन्ना मर्जी दौड़ जाइए, अखीर ते जिहड़ा है वो मुड़ के इत्थे ही आउणा पएगा। मैं एक छोटी जी बेनती करदिआं कि श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों सरोपे ते पूर्ण पाबंदी लाई गई है, तो मैं प्रबंधकां नूं बेनती करांगा कि दास नूं सिरोपा ना दिता जाए। ये मेरे वल्लों बेनती है। बाकी तुहाडी मर्जी है कि तुसीं अकाल तख्त साहिब दे हुकम नूं मनना है या नहीं, वो तुहाडे ते अपने। मेरे ख्याल ज्ञानी शिवतार सिंह भी बेनती कर गए शायद एक दिन, वो तुहाडे ते आ भी तुसीं उस सर्वोच्च संस्था नूं मनना है या नहीं। खैर मेरी गल्लां कौड़ियां लगणगीआं, पर जिस अमृत की दात गुरु गोबिंद सिंह मेरे पातशाह नूं है, इस अमृत की दौड़,
ਤੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸ। ਆਹ ਬਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕਉ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ 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 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਹਿਓ ਗਹਿਓ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜਨਾ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ ਬਾਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ, ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 300 ਫੱਟ ਸਮਝਦੇ ਜ਼ਖਮ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 300 ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋਚੋ। ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ। 300 ਫੱਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 300 ਫੱਟ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇਹ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਕਾਰਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਹਨੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਕਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਉਸ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਸਿਰ ਧੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕੱਟਿਆ ਸਿਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ,
ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਬ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੋਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵਕਤਾ ਕਥਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਉਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ